हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ अपडेट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। और पहला अपडेट जो रहेगा वो चिंतल पैराडाइजो का जो इंसिडेंट हुआ था आज से 2-3 महीने पहले, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। एक टावर के कुछ 7 से 8 फ्लोर गिर गए थे इस इंसिडेंट में। तो इसकी बहुत चर्चा हुई थी और ये द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 109 में पड़ता है। बेसिकली ये गुड़गांव का हिस्सा है जो जिसे द्वारका एक्सप्रेसवे बोला जाता है। और ये सेक्टर 109 के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है। और यहाँ पे ये इंसिडेंट होने के बाद काफ़ी हो हल्ला मचा और काफ़ी सोसाइटीज़ में जो प्रॉब्लम देखने को आ रही थी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और वो उजागर हुई। और कई लोगों ने बहुत जगह पे प्रोटेस्ट किया, बहुत जगह पे पोस्ट डाले। बट देखिए, ये मामला मतलब जो दिखता एक तरह से सरल था कि हाँ ये इस तरह का इंसिडेंट हो गया, बट काफ़ी पेचीदा है। इसके पीछे देखिए काफ़ी तथ्य हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो वो जांच में तथ्य सामने आ रहे हैं। और ये देखा गया है कि जैसे ये जो चिंतल से लैंड ली हुई है कुछ शोभा और एटीएस जैसे डेवलपर ने भी, तो इनकी भी बेसिकली अभी जैसे जो रजिस्ट्रेशन है इनका भी रुका हुआ है। यहाँ पे भी आप अगर शोभा का मतलब जैसे अभी शोभा की देखिए हाई राइज तो अभी तैयार नहीं है, बट जो लो राइज या फिर हम विलास की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे भाई 4-4 करोड़ का विला है, बट वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। और क्योंकि वहाँ पे देखिए 166 एकड़ का जो लैंड है, बेसिकली गवर्नमेंट ने या फिर डीटीसीपी वगैरह ने जो भी जांच की है उसमें पाया गया है कि 166 एकड़ का जो लैंड है, लैंड पैच है, वहाँ कहीं ना कहीं पे डिस्प्यूट है। वो किस तरह का डिस्प्यूट है तो इसके बारे में तो देखिए जानकारी एग्जैक्टली नहीं है अभी मेरे पास भी। बट वो डिस्प्यूट होने के कारण अभी एटीएस शोभा और चिंतल भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। यहाँ पे आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते। जिनकी पुरानी रजिस्ट्री है उनको तो खैर कोई इशू नहीं है, बट जो कोई नए लोग जैसे लेके रजिस्ट्री कराना चाहें तो वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बड़ा ध्यान से जाइए इन प्रोजेक्ट के साथ, खासकर शोभा हो गया, चिंतल या एटीएस का जो खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे के 109 सेक्टर के आसपास लगे हुए प्रोजेक्ट हैं, इनमें बहुत ध्यानपूर्वक जाइएगा। और ऐसा ना हो कि आपको रजिस्ट्री कराने में दिक्कत आए और कल को अगर रजिस्ट्री नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप सेल नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्टी, और रीसेल वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी क्योंकि देखिए जब भी कोई द्वारका एक्सप्रेसवे पे आता है तो शोभा की प्रॉपर्टीज़ बहुत अट्रैक्ट करती हैं उसको। बट देखिए अट्रैक्शन ठीक है, एक अपनी जगह पे है, बट जो तथ्यों के हिसाब से हमें जाना चाहिए। अभी जैसे हाल फिलहाल हमने देखा कि माहिरा में बिल्डिंग है, माहिरा 68, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट था, जो कि सेक्टर 68 में था गुड़गांव में। तो वहाँ पे जस्ट कुछ एक डिस्प्यूट की वजह से जो कॉलबरेटर था उसका डिस्प्यूट की वजह से अब पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मझधार में अटका हुआ है। तो ऐसा ही है, ये जो शोभा ने भी चिंतल से लैंड लिया हुआ है, एटीएस ने भी चिंतल से लैंड लिया हुआ है। और ये क्या कहते हैं, चिंतल के कुछ जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट भी जो आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली से जब गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो सेक्टर 114 में चिंतल के कुछ एक कॉर्पोरेट पार्क भी बनी हुई है बिल्डिंग। तो ये सारे अभी जो लैंड है फ़िलहाल अभी डिस्प्यूट में है, तो इसलिए यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। तो जो भी अब जो लोग देखिए पुराने फंसे हुए हैं वो तो फंस चुके हैं, उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता। बट नए लोगों से अनुरोध है, जो भी इनमें इन प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी बाय करने की सोच रहे हैं वो ध्यानपूर्वक जाइएगा। और एक न्यूज़ भी बेसिकली जो आर्टिकल छपा था, जिसमें जिसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो सकती हैं, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। मैं देखिए उसका या सॉरी ये जो भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वो मैं आपको देखिए ये दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इस आर्टिकल का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे और भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और बाकी और किसी को जैसे मुझे और भी जैसे कोई जानकारी मिलती है इसके ऊपर, और ज़्यादा क्लियर जानकारी मिलती है, तो मैं अपने चैनल पे इसकी अपडेट डालता रहूँगा। और दोस्तों अब हम ये तो रही चिंतल शोभा का जो इंसिडेंट हुआ था या जो लैंड डिस्प्यूट है उसके ऊपर जो बात कर रहे थे। अब हम दूसरे और बढ़ते हैं, अब दूसरी जो अपडेट है उसकी ओर बढ़ते हैं। और वो अपडेट है बेसिकली ग्लोबल सिटी। जो ग्लोबल सिटी है, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। हाल फिलहाल में 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी प्लान हो रही है।
36, 20, 37, 37 इस तरह के सेक्टर्स में। तो ये है क्या बेसिकली, अब ये ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? तो बेसिकली देखिए ये जो मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर्स में, और बहुत जगह पे छपता रहता है इसके बारे में। तो देखिए इंडस्ट्री कुछ हद तक, जैसे हाल फिलहाल में देखा गया हरियाणा से जो इंडस्ट्री काफ़ी मूव आउट हो गई, और ये तो हाँ, जैसे मारुति भी मूव आउट हो रहा था, बट समहाउ गवर्नमेंट ने बचा लिया इसको, और हरियाणा के दूसरे हिस्से में, मतलब खड़गोदा में जाके शिफ्ट हो गई है। तो फिर भी इनकी, जैसे कि एक तरह से कहूँगा कि नुकसान नहीं हुआ हरियाणा का, क्योंकि अगर ये यहाँ से हरियाणा से शिफ्ट हो जाती एकदम मारुति, तो बहुत बड़ा झटका लगता गवर्नमेंट को। तो अभी इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट जो है थोड़ा सतर्क हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उस तरह से जो इंडस्ट्री है उस तरह से उसको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, जिस तरह की फैसिलिटी इंडस्ट्री के लोग मांग रहे हैं। तो इसी को देखते हुए, इसी को देखते हुए अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम कुछ इस तरह का सर्विसेज या इस तरह का माहौल प्रोवाइड करें जिससे इंडस्ट्री के लोग अट्रैक्ट हों और मैक्सिमम इंडस्ट्री आए हरियाणा की तरफ, अगर गुड़गांव के या गुड़गांव के उस रीजन की तरफ आए, जिससे कि एक ग्रोथ मिले और स्टेट को ग्रोथ मिले, या फिर आप कह सकते हैं सिटी को ग्रोथ मिले, तो मतलब एक बूस्टअप मिल जाए। तो उसके लिए पहल चल रही है। बाकी देखिए जब भी ये चीज़ें, अभी देखिए ये तो बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी तो सिर्फ एक समझ लीजिए एक तरह से डीपीआर टाइप का ही तैयार किया गया है इसके ऊपर, और इस पे अभी मीटिंग्स चल रही हैं कि किस तरह से इसको प्लान आउट करना है, किस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री जो सेटअप करेंगे जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो ये सब चीज़ें गतिविधियाँ चल रही हैं, और इसमें देखिए समय लगेगा, बट हाँ जब भी अगर ये चीज़ें अगर सक्सेसफुल हो जाती हैं जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, तो ऑब्वियसली जो भी नया एरिया है, जो कि खासकर जैसे 30, हम कहेंगे 36 के साथ 37 सेक्टर लगता है, रेजिडेंशियल सेक्टर लगता है, फिर आपका ऑपोजिट में 88 सेक्टर लग जाता है, 88 ए लग जाता है। तो इन सारे सेक्टरों में आप देखेंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा इन फ्यूचर, बट अभी ये लंबे समय की बातें हैं, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, और अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए इसका सकारात्मक ही प्रभाव रहे, और अच्छी ग्रोथ हो जाए स्टेट में, और जो कि एक मतलब स्टेट, बेसिकली स्टेट में सिटी में अच्छी ग्रोथ हो, जिससे कि लोग आएँ रहें, मतलब ये जो एरिया बस रहे हैं नई एरिया, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए काम धंधे भी चाहिए, तो इंडस्ट्री सेटअप बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छी पहल है गुड़गांव या हरियाणा गवर्नमेंट की, कह सकते हैं, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। बाकी आगे देखते हैं किसका रिज़ल्ट क्या रहेगा। और ये थोड़ा सा जैसे कई लोग में से कोई पूछते थे कि भी ग्लोबल सिटी का कैसा है, क्या रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा। तो देखिए ये अभी लंबे समय की चीज़ें हैं, इसका एकदम तुरंत प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप होंगी, निश्चित सी बात है कि कुछ ना कुछ ये सकारात्मक प्रभाव लेके आएंगी, जो कि खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे के जैसे 37D सेक्टर हो गया, 88A हो गया, 88 हो गया, जो भी नियर टू दिस लोकेशन जो भी सेक्टर्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, यही अपडेट्स थी, दो जो महत्वपूर्ण अपडेट्स थी द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो देनी थी, वो मैंने आपको दे दी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों अपडेट्स जो मिली हैं उनसे काफ़ी संतुष्टि हुई होगी, और जिनके जो भी मन में प्रश्न चल रहे थे इन चीज़ों को लेके, उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों, यही था इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको और वीडियो की तरह पसंद आया होगा। और देखिए ये वीडियो भी आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है दीनदयाल प्लॉट्स के ऊपर, कि दीनदयाल प्लॉट्स की जर्नी कैसे रही, कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे कैसी ग्रोथ रही। तो हर एक सेक्टर वाइज कहेंगे हम, अगर हम गुड़गांव की बात करें या सोना की बात करें, इवन दो मैं फ़रीदाबाद को भी इसमें कवर करूँगा, तो आपको ग्रोथ दिखाऊंगा कि कैसा ग्रोथ रही है अभी तक दीनदयाल के प्लॉट्स के में, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उस स्टार्टिंग में इस योजना में, तो उनको नुकसान रहा है या प्रॉफिट रहा है। तो बस चैनल पे बने रहिए, इस तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट्स और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली जिससे मिलती रहे।
तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।